हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदे क्लासेज पर। और मैं हूं महेंद्र कुमार। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जो कि यह वीडियो 9th 10th के साथ साथ और भी जो स्टूडेंट और भी जो मेरे मित्र दोस्त लोग होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और थंबनेल देखकर पता चली गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या स्टडी करेंगे। तो ये मैं वीडियो का बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो है, और इसी तरह से मैं आगे पूरा बायोलॉजी का वीडियो बना कर अपलोड करूँगा इस चैनल पर। और मेरे चैनल पर यदि आप नए व्यूअर हैं तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो माँ शारदे क्लासेस के जस्ट राइट साइड में सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा, उस पर टच कर ले। उस पर टच करने के बाद बेल आइकन घंटे के निशान आएगा, उस पर टच कर ले। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी कहते किसको हैं, और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने को क्या मिलेगा। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के मतलब कि इस बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करेंगे, जीवधारियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बायोलॉजी है एक ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी एक कौन सा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, जो कि बायो और लॉजी से मिलकर बना है। अगर बायोलॉजी के दो पार्टों में तोड़े तो आपका हो जाएगा बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग का मतलब सजीव। लिविंग का मतलब क्या? सजीव। और लोगोज का अर्थ होता है लोगो का अर्थ होता है लोगो, टू स्टडी यानी कि अध्ययन। बायोलॉजी कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्डों से मिलकर बना है, बायो और लोगो से। तो बायो का अर्थ होता है लिविंग यानी कि सजीव, और लोगों का अर्थ होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन। अगर दोनों को मिलाकर इसका मीनिंग निकाला जाए, अर्थ निकाला जाए, तो अर्थ होगा सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन। अब इसमें लिविंग थिंग्स या सजीव होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो सभी लोग जानते होंगे कि सजीव किसे कहते हैं, लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, कौन से लिविंग हैं, कौन नॉन लिविंग है, यानी कौन सजीव है, कौन निर्जीव। तो सजीवों को होने का 4-5 उसमें गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। पहला, श्वसन करना चाहिए। दूसरा, पोषण करना चाहिए। पोषण मतलब क्या? भोजन करना चाहिए। अब पोषण करेगा तो उसमें पाचन भी होगा, पाचन करना चाहिए। उसके बाद पाचन करेगा तो फिर अपशिष्ट पदार्थ भी बनेगा, तो उत्सर्जन करना चाहिए। फिर वृद्धि करना चाहिए। तो इन 4-5 चीज़ों में से अगर उनमें से 2-3 भी अगर दिखें, क्वालिटी उस पदार्थ के अंदर दिख रहा है, तो समझिए कि वो पदार्थ क्या है? सजीव है। प्रजनन करना चाहिए। प्रजनन मतलब अपने जैसे जनसंख्या में वृद्धि करना, उसको प्रजनन बोलते हैं। तो इन 4-5 चीज है। अब कोई जरूरी नहीं कि पांचों को पांचों, छवों को छवों, जितना है उस सारा पदार्थ में मिलेगा तभी हम उसको सजीव कहेंगे। जी नहीं, इनमें से 3-4 भी मिल गया, 2-3 भी मिल गया, तो सजीव पदार्थ उसको हम कह सकते हैं, कम से कम 3। तो सजीव पदार्थ के बारे में समझ गए, लिविंग थिंग्स के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग यानी कि बायोलॉजी का डिफिनेशन अगर कुल मिलाकर बोला जाए तो बायोलॉजी ऐसे बोल सकते हैं, विज्ञान का ही शाखा है, एक ब्रांच है साइंस का। तो बोल सकते हैं कि बायोलॉजी यानी कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। जीवधारियों का मतलब सजीव वस्तुओं के बारे में, जीव वस्तुओं के जीवधारियों का हम लोग क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसे हम लोग बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
कि बायोलॉजी को सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। एक यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। डिफिनेशन लिख देते हैं पहले बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन, चाहे सजीव पदार्थों का अध्ययन, जीवधारियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है, विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, जानेंगे कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो पहला बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। तो उन दो वैज्ञानिकों का नाम था लैमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस जो सर्वप्रथम वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, उसको भी लिख लेते हैं। सर्वप्रथम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क जो थे फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस, और एवं ट्रेविरेनस ये ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। फ्रांस, ट्रेविरेनस वैज्ञानिकों ने किया। जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अब बायोलॉजी के कितने शाखाएं होती है, कितने भाग होते हैं और कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया है। देखिए, बायोलॉजी के तरह से बहुत सारी शाखाएं हैं, 500 से अधिक शाखाएं हैं, लेकिन मेनली बायोलॉजी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 प्रकार, उसको 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक भाग के नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। और दूसरा का नाम है जियोलॉजी। बॉटनी और जियोलॉजी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। और जियोलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो बायोलॉजी को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में, और जियोलॉजी। तो बॉटनी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान बोले तो पेड़ पौधा के बारे में। बॉटनी, बॉटनी का मतलब होता है प्लांट्स ना, तो उसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। और जियोलॉजी का मतलब जू घर सुने होंगे। जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। यानी कि उसमें चिड़िया ही नहीं मिलेंगे, उसमें जैसे कि जू घर नहीं होता है इस तरह से करके। तो जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। प्राणी में जीव जंतु आ जाएंगे सारे। इसमें क्या होगा? पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें जब प्राणी विज्ञान है, इसको जंतु विज्ञान भी बोल सकते हैं। कौन विज्ञान? जंतु विज्ञान भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि बॉटनी को और जियोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, कि बॉटनी विज्ञान का फादर किसको कहा जाता है और जियोलॉजी विज्ञान का फादर किसको कहा जाता है और बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है। ये 3 मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो बॉटनी का फादर जो थियोफ्रेटस को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, थियोफ्रेटस को बॉटनी के फादर कहा जाता है, और जियोलॉजी को अरस्तु, जियोलॉजी का फादर अरस्तु कहा जाता है, फादर ऑफ जियोलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान का पिता या जनक, वनस्पति विज्ञान का पिता या जनक किनको कहा जाता है वो समझना है कि आखिर हम वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को ही क्यों कहते हैं और प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक हम लोग अरस्तु को ही, एरिस्टोटल को ही क्यों कहते हैं। समझेंगे कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, थियोफ्रेटस को कहा जाता है, ठीक ना, और प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है, अरस्तु को। तो अब हम समझेंगे कि थियोफ्रेटस को ही हम लोग वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं, ठीक है, और प्राणी विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को यानी कि एरिस्टोटल को ही क्यों कहा जाता है। इन दोनों पॉइंट को क्लियर करेंगे सबसे पहले। तो थियोफ्रेटस जो थे एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। पुस्तक का नाम हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में जो है वैसे ही लिखा जाता है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम में ऐसा क्या था कि उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाने लगा लोग, फादर ऑफ बॉटनी। तो सोचिए थोड़ा सा कि उन्होंने 500 अपने पुस्तक में हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 पेड़ पौधे का अध्ययन किया था। उन्होंने 500 पेड़ पौधे के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किए थे, अध्ययन नहीं वर्णन किए थे। 500 पेड़ पौधे का क्या किया था, उन्होंने वर्णन किया था, मतलब उसमें बताया गया था 500 पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करके उन्होंने बताए थे। अब बताइए 500 प्रकार के पेड़ पौधे के बारे में वर्णन करना, डिटेल से पढ़ना, स्टडी करना, उसके बारे में बताना, हर चीज के बारे में, क्या इतना आसान है? जी नहीं। इसीलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाने लगा, फादर ऑफ बॉटनी की उपाधि दिया गया उनको। ठीक उसी प्रकार प्राणी विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, एरिस्टोटल को इंग्लिश में बोलते हैं उनको। तो अरस्तु को इसलिए कहते हैं, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था, अरस्तु के पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी 500 जंतुओं का वर्णन किए थे। तो अब ये बात बताइए कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना आसान है कि जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना आसान है, वर्णन करना आसान है? ज़्यादा डिफिकल्ट कौन है? तो है पेड़ जंतुओं के बारे में। अगर जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में स्टडी करना क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए इन्हीं कारणों से इनको, इन दोनों में से इनको, किनको, अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक की उपाधि दिया गया, यानी जीव विज्ञान का जनक भी कहे जाने लगे। यानी कि आएगा भी एग्जाम में, अगर पूछेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ, इन्हीं कारणों से उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक किनको कहते हैं हम लोग? अरस्तु को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आज का इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, बायो का मतलब हुआ सजीव, लिविंग थिंग्स, और लॉजी का मतलब हुआ अध्ययन, स्टडी, यानी कि जीवधारियों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाएगा। इसको अगर सेंटेंस में अरेंज करके बोलना है तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों का यानी सभी जीवधारियों का क्या किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लाइमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था 1801 ईस्वी में। और जीव विज्ञान को मुख्यतः 2 शाखाओं में, 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं बॉटनी, एक को बोलते हैं जियोलॉजी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान और जियोलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान, प्राणी या जंतु विज्ञान। बॉटनी
वनस्पति विज्ञान यानी कि नाम से पता चल रहा है कि उसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे बॉटनी में। जियोलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जीव जंतु के बारे में उसमें पढ़ने को मिलेगा हमको। और हम लोग वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? थियोफ्रेटस ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। देखिए यहाँ हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें 500 लगभग 500 पेड़ पौधे का वर्णन किया गया था उस पुस्तक में। और उसी प्रकार प्राणी विज्ञान है, जंतु विज्ञान का जनक हम लोग अरस्तु कहते हैं, एरिस्टोटल इंग्लिश से बोलते हैं उनको। अरस्तु को इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। उन्होंने क्या किया था? 500 जंतु का वर्णन किया था। तो दोनों में से डिफिकल्ट कौन होता है? जंतु का वर्णन करना कि पेड़ पौधे के बारे में वर्णन करना, सर्च करना? किस चीज़ पर रिसर्च करना आसान है? आसान है पेड़ पौधे पर, डिफिकल्ट है जीव जंतु पर। तो इसीलिए अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की समाप्ति होती है, यहीं तक क्लास को हिंट करते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। ये मेरा फर्स्ट कोशिश था बायोलॉजी के बारे में। इसी तरह से मैं और भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा ताकि इसका बेनिफिट आपके पास पहुँच पाए इस चैनल के माध्यम से। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।